हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ललिता नवरत्न एकेडमी में आप सबका स्वागत करती हूं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में कुछ शब्दों में अशुद्धियां और शुद्ध शब्द देखे थे, आज देखना है हमें संधि संबंधी अशुद्धियां। कुछ संधि संबंधी अशुद्धियां होती हैं जिन्हें हम संधि के बाद ही सही कर पाते हैं। तो आज देखेंगे संधि संबंधी शब्दों में जो अशुद्धियां होती हैं उन्हें हमें यहाँ से स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले अशुद्ध लेंगे शब्दों को, ठीक है। फिर यहाँ पे लेंगे शुद्ध शब्दों को। देखिएगा, यहाँ देखिए जिस प्रकार लिखते हैं पयोपान, ये अशुद्ध लिखते हैं। इसका शुद्ध होता है पयः, विसर्ग संधि है पयः पान, ठीक है। इसका शुद्ध होता है पया पान। फिर देखिए पुरस्कार, इसका शुद्ध होता है पुरस्कार। फिर देखिएगा अशुद्ध में भास्कर, इसका शुद्ध होगा, दंत वाले सा में बदल जाएगा भास्कर, ये आपका शुद्ध आ जाएगा। फिर देखिएगा अधगति आता है, अधगति संधि हो जाएगी अधोगति, ठीक है ना। आगे देखिएगा अतियुक्ति, अशुद्ध में आएगा अतियुक्ति। इसका क्या बनेगा आपका, अतियुक्ति का संधि से और संधि है इसमें, यहाँ देखेंगे इसका शुद्ध बनेगा अतियुक्ति। इसको देख लीजिएगा, इसको यहाँ पे संधि से होगा अति धन उक्ति। यण संधि रहती है, ई और उ दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, या हो जाएगा, उ की मात्रा आदेश हो जाएगी, ठीक है, और शब्द बन जाएगा आपका अतियुक्ति, ठीक है। इसी प्रकार देखिए आगे वाले, यहाँ पे आप अशुद्ध शब्दों को देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे शुद्ध शब्दों को। देखिएगा अत्यधिक, इसको देखिए शुद्ध क्या बनेगा आपका अत्यधिक। इसका कैसे होगा, अति धन अधिक, ठीक है। इसमें भी यण संधि आ रही है, ई के बाद आ रहा है, यहाँ पे दोनों मिलकर या हो जाएगा, यहाँ पे आधाता या आ गया और धिक बचेगा अत्यधिक। इसमें संधि कौन सी हो गई आपकी, यण संधि है, ठीक है। इसमें भी आपकी यण संधि है, ठीक है। इसका जो सूत्र है यण का वो है इको यण ची, ठीक है। आगे देखेंगे अक्षोणी, ये भी संधि शब्द है, इससे है। इसका क्या होगा, अक्षधन ओढ़नी, अक्षौणी, औ की मात्रा आदेश होगी संधि से, वृद्धि संधि से, ठीक है। अनाधिकारी,
कारी। ये देखिए क्या आएगा, अनधिकारी। यहाँ पर क्या है, अन उपसर्ग है, अन धन अधिकारी, अन उपसर्ग निकला हुआ, अनधन अधिकारी, अनधिकारी। ठीक है, फिर देखिएगा इति पूर्व, इति पूर्व ये अशुद्ध है, शुद्ध आपका आएगा इतः पूर्व, निसर्ग संधि से। अगला देखिए छत्र छाया, छत्र छाया, इसका देखिए शुद्ध क्या बनेगा, छत्र, जब छा आता है तो च आदेश हो जाता है, छत्र छाया, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। जगत बंधु, जगत, जग बंधु, जग बंधु का क्या हो जाएगा, जगत, जगद बंधु, जगद बंधु, ये आपका शुद्ध हो गया। ठीक है, तो जैसा आपने देखा पयोमान का क्या शुद्ध होगा, पयामान, पुरस्कार का पुरस्कार होगा आपका, भास्कर का भास्कर शुद्ध होगा, अधोगति शुद्ध होगा, अतियुक्ति शुद्ध होगा। अतियुक्ति में यण संधि है, यण संधि का सूत्र क्या है, इको यणची। अत्यधिक का अत्यधिक होगा, अक्षोणी का अक्षोणी होगा, और अनाधिकारी का अनाधिकारी होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे इति पूर्ण का इतः पूर्ण होगा, और छत्र छाया का छत्र आधा चा आदेश हो जाएगा, छाया होगा, जगबंधु का जगत बंधु हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। यहाँ पे देखेंगे अशुद्ध, यहाँ पे देखेंगे आप शुद्ध शब्द। ठीक है, यहाँ देखिएगा जाते, जाते भी मान, जात्य अभिमान, यहाँ पे देखिएगा जात्य शुद्ध आएगा, भी मान। अब देखिए इसका भी संधि करेंगे, जाति धन अभिमान, जाति धन अभिमान, ये देखिए यार संधि से है, ई आई आपकी धन, आ आया आपका, ठीक, दोनों मिलकर क्या हो गए, या हो गया। यहाँ पर ये शब्द आपका क्या बचा, जा, इधर मान बचा, भी मान बचा आपका, मिलना क्या था, आ और ई मिली, दोनों या हुए, या आ गया, और यहाँ पर ता आधा था, यहाँ हो गया जात्य अभिमान। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें संधि आपकी कौन सी आ गई, यण संधि हो गई आपकी। यहाँ भी आप देखेंगे यण संधि का सूत्र क्या होगा आपका, इको, इको यणची, इको यणची, ये आपका सूत्र हो गया। अधिकतर शब्द जो है यण संधि से या विसर्ग संधि से आते हैं शुद्ध शब्दों में। अगला देखिएगा तरु छाया, इसमें भी क्या होता है, चा आदेश होता है, विसर्ग संधि है, क्या आ जाएगा, तरु छोटा हो, तरु छाया, ये आपका शुद्ध शब्द आ गया। तदुपरांत ये देखिएगा तदुपरांत, तदुपरांत, इसको देखिएगा तदुपरांत, तदुपरांत, तदधन उपरांत। ठीक है, अगला देखिएगा
साइड में होगा, पता नहीं कहाँ चल होगा, इतना अच्छा पढ़ाने होते हैं। अरे यार, इधर ये साइड में ये क्या हो गया? इधर हो गया, कोई दिक्कत थोड़ी है। इधर आप क्या करो, इधर चले जाओ, यहीं तो चले, यहाँ चले जाओ, यहाँ से कैंसिल हो जाता है, फिर से पढ़ाना पड़ेगा। फिर से हाँ कंटिन्यू कीजिए, छोड़िए, वो नहीं होगा वो रिकॉर्ड। आपको कंटिन्यू, ठीक ठीक। अब अगला है आपका नभमंडल। नभ मंडल, नभमंडल, इसका शुद्ध होगा आपका नभोमंडल, नभोमंडल। ठीक है, नभोमंडल। यहाँ देखिए अगला होगा दुरावस्था, शुद्ध होगा इसका दुर्वस्था। ये दुर जो है वो क्या है ये देख लीजिए, क्यों लिखा जाता है ऐसा? दुर उपसर्ग है, यहाँ पे अवस्था ये हमने लिखा, जब एक साथ करेंगे तो रा आधा है, आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? पूरा रा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा दुरावस्था। ठीक है, ना कि दुरावस्था। दुर क्या है? आपका उपसर्ग है। ठीक, आगे देखेंगे मनो कष्ट। अब यहाँ पे संधि से आएगा विसर्ग से, मनः कष्ट, विसर्ग संधि का शब्द है। फिर यहाँ आएगा मनरथ, इसका क्या आ जाएगा संधि से? मनोरथ। क्या आ जाएगा आपका? मनोरथ। फिर अगला है आपका मनोसाधना। अगले पेज देखिए, यहाँ देखिए अशुद्ध और यहाँ देखिएगा शुद्ध शब्द। ठीक है, यहाँ देखिए शुद्ध में मनोसाधना, अशुद्ध में देखिए मनोसाधना। यहाँ आपका शुद्ध हो जाएगा, संधि से है, विसर्ग से, मनः साधना, मनः साधना। फिर देखिए यश लाभ, आपका आ जाएगा यश लाभ। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा यशो लाभ, यशो लाभ, ये भी संधि से आपका शब्द। फिर है वयो प्राप्त। ठीक, यहाँ पे आपका आ जाएगा वया प्राप्त, विसर्ग आ जाएगी। ठीक है, फिर है स्वयंवर, स्वयंवर का देखिए शुद्ध क्या बनेगा? अनुस्वार ऊपर पहुंच जाएगा, स्वयं, ये आपका शुद्ध आ जाएगा स्वयंवर। ठीक है, अगला आएगा अध स्पतन, अध स्पतन। यहाँ शुद्ध आएगा आपका अधः पतन, अधः पतन। ठीक है, अगला देखिएगा इसका आविष्कार, इसका शुद्ध क्या आएगा? आविष्कार, सा परिवर्तन होगा, आविष्कार। अगला देखना है आपको उज्ज्वल, ये बहुत बार पूछा गया बहुत परीक्षाओं में। उज्ज्वल,
यहाँ देखिएगा 2 जा आएंगे, उज्ज्वल, इस प्रकार लिखा जाएगा उज्ज्वल। ठीक है, इसका संधि होता है उत्धन ज्वल बराबर उज्ज्वल। ठीक है, यहाँ देखिए फिर से अशुद्ध शब्द, और यहाँ देखेंगे आप शुद्ध शब्द। अब देखिएगा अशुद्ध में देखिएगा उपरोक्त, उपरोक्त। शुद्ध में आप देखना है उपर्युक्त, उपर्युक्त। इसमें भी आपकी यण संधि है, इसको समझ लीजिए। ऊपरी धन उक्त, यहाँ से ई आई, यहाँ से ऊ आया, दोनों मिलकर क्या हो गए, ई का या बना यू हो गया। ठीक है, यहाँ पर ऊ प और रा आधा बचा। ठीक है, राधा आ बचा, और यहाँ पर आपका ये बच्चा या मिला देंगे, आधा रा था ये, और ये यू मिला दिए उपर्युक्त। ठीक है, इसमें संधि देखेंगे तो यण संधि है, जैसा मैंने पिछले में बताया, यण संधि का सूत्र है यकोयर्ची। ठीक है, अगला देखिए जगधात्री, जगधात्री। इसका शुद्ध देखिएगा आप, क्या बनेगा, जगत धात्री, जगद धा में हलंत रहेगा, धात्री, जगत धात्री। ठीक है ना। अगला देखिएगा जागृत अवस्था, जागृत अवस्था। अब क्या आएगा, जागृत अवस्था में शुद्ध आएगा आपका जागृत, जागृत, जागृत अवस्था। ठीक है, ये आपका शुद्ध आ गया। फिर अगला है आपका ज्योतिंद्र, ज्योतिरिंद्र। आपका आएगा शुद्ध ज्योतिरिंद्र, 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 ज्योतिर्धन इंद्र। तिरस्कार देखिए, अगला शब्द है आपका इसका आपका आ जाएगा तिरस्कार। शुद्ध देख लीजिएगा, कई बार पूछा जाता है। जिस प्रकार पुरस्कार लिखवाया था, नमस्कार लिखवाया था, इसी प्रकार तिरस्कार आपका आ गया। ठीक है, तो जैसा आपने देखा मनोसाधना का आपका हुआ मनः साधना, लाभ यश लाभ का हुआ यशो लाभ, यशो लाभ, और वयो प्राप्त का वयः प्राप्त हुआ, स्वयंवरम का स्वयंवर आपका शुद्ध हुआ। फिर यहाँ अधपतन का अधपतन हुआ, फिर यहाँ आविष्कार का शुद्ध आविष्कार इस प्रकार होगा। उज्ज्वल ये होगा, उपर्युक्त शुद्ध ये होगा, जगत धात्री शुद्ध होगा, जागृत अवस्था ये होगा, ज्योतिरिंद्र ये होगा, और तिरस्कार ये होगा। अगला देखेंगे आप, यहाँ फिर देखिए अशुद्ध शब्द, और यहाँ देखेंगे आप शुद्ध शब्द। ठीक है, यहाँ देखिए आप नमस्कार, ये पूछे जाने वाले शब्द हैं। ये सा का परिवर्तन होना है, आपका आएगा नमस्कार। इसका संधि विच्छेद जब होता है तो नमः, नमः धन कार, जब विसर्ग के बाद का खापा फा आते हैं तो विसर्ग का सा आदेश हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार ये नमस्कार लिखा जाता है। अब देखिए निरस, निरस का शुद्ध क्या आएगा, नीरस, निरोग, निरोग, निरोग का शुद्ध क्या आएगा, निरोग। ठीक है, अब देखिए पुनर्रचना का क्या आएगा,
यहाँ देखिएगा क्या आएगा, पुनः रचना, पुनः रचना। ठीक है, अगला देखिएगा प्रतिछाया। प्रतिछाया का देखिएगा क्या आएगा, प्रतिछाया। इसमें विसर्ग, इसमें भी जो है विसर्ग की संधि है, नियम लगे हुए हैं, उससे देखेंगे। मनोकामना, अगला शब्द देखेंगे आप, यहाँ देखिए मनोकामना, इसका शुद्ध क्या होगा, मनः कामना, मनः कामना, संधि से है। अगला है, यहाँ देखिए आप अशुद्ध में संवाद, यहाँ शुद्ध देखिए संवाद। ठीक है, लास्ट शब्द ये देखिए हस्तक्षेप, क्या आएगा आपका शब्द, हस्तक्षेप, ये शुद्ध है आपको। ठीक है, कुछ आपको समास संबंधी अशुद्धियाँ भी पढ़नी है, या आपने पढ़ी थी, आज आपने पढ़ी थी संधि संबंधी अशुद्धियाँ, जो संधि में संधि करते हैं उससे संबंधित अशुद्धियाँ हो जाती हैं। जब हम संधि पढ़ लेंगे तो ये भी अशुद्धियाँ गायब हो जाती हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे समास, इन्हें हम समास में समझ लेंगे। समास संबंधी अशुद्धियाँ। ठीक है, यहाँ देखिए आप देखेंगे सबसे पहले अशुद्ध शब्द, और यहाँ समझेंगे आप शुद्ध शब्द। देखिए एक तारा, एक तारा, ये देखिए यहाँ पे समझेंगे उसका एक तारा। ठीक, इसी प्रकार देखिए पक्षीगण, पक्षीगण, इसका आ जाएगा आपका शुद्ध, समास संबंधी है इसलिए पक्षीगण। मंत्रीवर, ये अशुद्ध है, शुद्ध आएगा आपका समास संबंधी में मंत्री वर। अगला देखिए योगी वर, आपका आएगा योगी वर। ठीक है, इसी प्रकार देखिए पक्षीराज, समास संबंधी है तो इसको ऐसे ही लिखा जाएगा समास के नियमों के अनुसार, पक्षीराज। ठीक है, फिर से यहाँ देखेंगे अशुद्ध और यहाँ देखेंगे शुद्ध। देखिए भाग्यवान, तो समास संबंधी में आ जाएगा भाग्यवान और नाम में हलंत, ये शुद्ध होगा आपका। विधिवत, ये देखिए अगला शब्द है विधिवत, तो विधिवत में कुछ नहीं बदलना है, क्या बदलना है, हलंत। ठीक है, ये हलंत संबंधी हैं आपकी शुद्धियाँ। विधिवत, ये आपकी जो पढ़ा रहे हैं वो क्या है, हलंत, हलंत संबंधी, ये हलंत आते हैं जिसमें हलंत है ऐसे सब। अगले देखिए जैसे लिखते हैं ना श्रीमान, तो ये अशुद्ध है, श्रीमान में हलंत लगेगा श्रीमान। ठीक है, अगला देखिए बुद्धिमान, तो इसका शुद्ध बनेगा बुद्धिमान, हलंत संबंधी है, हलंत लगेगा। ठीक है, आगे देखिएगा हलंत संबंधी शुद्धियों में ही ये अशुद्ध है और ये आपका शुद्ध रहेगा। यहाँ देखिएगा भविष्यत,
यह शुद्ध है क्योंकि इसमें क्या करना है, शुद्ध में हलंत लगाना है, भविष्यत। ठीक है, इसके बाद देखिएगा सतचित, सतचित का भी हलंत लगेगा, क्या आ जाएगा, सच्चित। ठीक, फिर देखिए साक्षात, साक्षात का क्या रहेगा, साक्षात, ता में हलंत रहेगा। तो आपने ये समझी आज क्या, हलंत संबंधी अशुद्धियाँ, संधि संबंधी अशुद्धियाँ और समास संबंधी अशुद्धियाँ, जिनको हम संधि समझते हैं जब तो पढ़ लेंगे तब वो अशुद्धियाँ खत्म हो जाएंगी, समास पढ़ेंगे तो वो हो जाएंगी। और यहाँ पे हलंत संबंधी मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे आपको देखना है चंद्र, जो हम बिंदी लगाते हैं, जो अनुस्वार लगाते हैं, उसमें आपको समझना है चांद्र बिंदु, चांद बिंदी माने जो चांद बिंदी का, चांद बिंदी और अनुस्वार, अनुस्वार संबंधी अशुद्धियां। ठीक है, इनको देखिएगा, इसमें देखिएगा जैसे लिखते हैं ना, गूंगा, गूंगा, तो ये शुद्ध नहीं है। गूंगा के लिए जब भी आप लिखेंगे चांद बिंदी लगाएंगे, गूंगा, तब जाके ये शुद्ध बनेगा। ठीक है, ऐसे लिख देते ना, पहुंच, तो यहाँ क्या करना है आपको, पहुंच। ठीक, अगला देखना, यहाँ पे जिस प्रकार लिखते हैं ना, आँख, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है आपकी। अशुद्ध, अशुद्ध में क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं आँख, ये अशुद्ध है। ठीक है, फिर देखिए ऊंचा, ऊंचा, ये शुद्ध है, ऊंचा, ये अशुद्ध है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए मुह, मुह, ऐसे लिख देते हैं मुह। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, कल नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा हो या कोई भी लग रहा हो तो आप कमेंट्स करके लिखिएगा। प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। कल नए वीडियो के साथ मिलते हैं।